हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद होगी है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। विपिन मिश्रा सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पार्ट 2, जो आपको हमने बेसिक बताया था पार्ट 1 में, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको क्लास 11th और 12th के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इसके आने वाले और हमारे वीडियो आपको अपडेट मिल सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाकी आपके लिए हम डेली कुछ ना कुछ वीडियो इम्पोर्टेंट आपको बताते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या आगे कंपटीशन में बहुत काम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए के हैपनिंग के किसी घटना ए के घटने की प्रोबेबिलिटी पी ए है। इसी तरह किसी घटना बी के घटने की प्रोबेबिलिटी पी बी है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एंड की बात करेंगे तो हमेशा वहाँ ए इंटरसेक्शन बी लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी, पूरी प्रोबेबिलिटी में जहाँ एंड की बात आएगी हमेशा वहाँ पर इंटरसेक्शन लगेगा और उसको मल्टीप्लाई समझा जाता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी, जहाँ और आता है वहाँ यूनियन बनाते हैं और यूनियन को या कहते हैं। एंड जो है वो और है, इंटरसेक्शन लगाएंगे, और कहीं प्रोबेबिलिटी में और का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें यूनियन लगाएंगे। पी ए एंड बी मतलब ए और बी के घटने की प्रोबेबिलिटी, और पी ए यूनियन बी का मतलब है ए या बी के घटने की प्रोबेबिलिटी। तो इंटरसेक्शन को और यूनियन को या कहते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई इवेंट इस तरह की होती है कि मान लीजिए ये सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस में दो इवेंट हैं, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। दोनों इवेंट में कुछ ओवरलैपिंग है, तो जो दोनों में कॉमन है उसी को बोलते हैं एंड इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए और बी, ए या बी के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका मतलब है कि अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों तो उन दोनों के परस्पर अपवर्जी घटनाओं में ये दोनों इवेंट दूर दूर होते हैं। दोनों इवेंट में कुछ कॉमन नहीं होता। ए और बी दोनों इवेंट अलग अलग होते हैं, तो उनका इंटरसेक्शन 5 होगा। तो जब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला पी ए यूनियन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी लगा दीजिए इसमें। तो ये परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए पी ए यूनियन बी केवल पी ए प्लस पी बी होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये अभी फार्मूला 1 था। अब आपको फार्मूला 2 पर ले चलते हैं। फार्मूले 2 में इफ़ P1, P2, P3 आर डिफरेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होती हैं घटनाएं जो कि स्वतंत्र होती हैं एक दूसरे से। जैसे पहली घटना के घटने से दूसरी घटना की प्रायिकता में या दूसरी घटना से घटने से तीसरी की प्रायिकता में कोई प्रभाव न पड़े, तो ऐसी घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। जैसे किसी बच्चे द्वारा गणित का प्रश्न हल करने की प्रायिकता अलग है, दूसरे बच्चे के गणित के प्रश्न हल करने की प्रायिकता अलग है, तो वो उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो एक दूसरे को कोई इंटरफेयर नहीं करेंगी और एकदम इंडिपेंडेंट है। कि कौन बच्चा कितना पढ़ा है वो उसके बचपन से पढ़ाई पर डिपेंड करेगा कि कोई सवाल लगा पाता है कि नहीं लगा पाता। दूसरे वाले से की एबिलिटी का, फर्स्ट वाले की एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं, प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं। तो जैसे ये P1, P2, P3 स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑल ऑफ देम, तीनों लोग उस चीज़ को कर लें, तो तीनों लोग कर लें तो एंड आ रहा है, इसलिए क्रॉस 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 बन रहा है।
पहला भी कर ले P1 इंटू P2 दूसरा भी कर ले एंड P3 तीसरा भी कर ले, तो एंड के लिए हमेशा प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई होता है, और आर के लिए और के लिए ऐड होता है, यूनियन समझते हैं उसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नन ऑफ देम, कोई ना घटे, तो P1 बार मतलब पहली नहीं घटी एंड दूसरी नहीं घटी एंड P3 बार, P1 बार इंटू P2 बार इंटू P3 बार। तो बार कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए, तो P1 बार को 1 माइनस P1, P2 बार को 1 माइनस P2, P3 बार को 1 माइनस P3 कर दिया गया। अब इसी तरह से ये पूछे अगर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, जैसे कभी नंबर ना क्लियर हो तो उसको समझ आया करिए कि कम से कम एक तो कर ही लेगा। तो जैसे यहाँ पर P1 बार इंटू P2 बार इंटू P3 बार है, प्रोबेबिलिटी कोई ना कर पाए, कोई ना कर पाए उस प्रोबेबिलिटी को ना होने की, किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो जब उसको हम 1 से माइनस करेंगे तो कम से कम एक के तो होने की प्रोबेबिलिटी आ ही जाएगी। तो उस सवाल के या उसके इवेंट के हो जाने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P1 बार को 1 माइनस P1, P2 बार को 1 माइनस P2, P3 बार को 1 माइनस P3 रख दिया गया। अब चौथे डी में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एग्जैक्टली वन ऑफ देम, किसी एक का हो जाए, जबकि तीनों साथ साथ कोशिश करेंगे तो P1 इंटू P2 इंटू P3 तीनों साथ साथ रहेंगे, पहला कर ले P1 इंटू दूसरा ना करे P2 बार इंटू तीसरा ना करे P3 बार, या के लिए प्लस होता है प्रोबेबिलिटी में, फिर पहला ना करे P1 बार दूसरा कर ले P2 तीसरा ना करे P3 बार, या के लिए प्लस लगा, फिर पहला P1 बार ना करे दूसरा P2 बार ना करे और तीसरा कर ले। तो यही संभावनाएं तीनों प्लस प्लस में ऐड कर दी, लेकिन ये तीनों टर्म चलेंगे साथ साथ क्योंकि एंड भी है और बीच में और के लिए प्लस भी लगा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे अपडेट्स, न्यू अपडेट्स आपको वीडियो मिलते रहें समय समय पर। अब जैसे बच्चों ये पार्ट 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। पार्ट 1 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे इन ए लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 29 की फरवरी होती है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 360, तो पर वीक में 1 वीक में 7 डेज है, तो आप 7 से डिवाइड करेंगे, 52 डेज तो कंप्लीट हो गए। इसका मतलब 52 टाइम मंडे, 52 टाइम संडे, सारे सातों दिन 52 टाइम्स तो आ गए। लेकिन जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया, वो 2 दिन क्या क्या हो सकता है, हो सकता है वो दोनों दिन संडे में, सारी संभावनाएं आप सैंपल स्पेस में लिखते हैं समष्टि समुच्चय में, तो हो सकता है वो लास्ट के जो 2 दिन बचे हैं वो संडे मंडे हो, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे। बस ये 7 पेयर हो सकते हैं। तो NS कितना हो गया 7। अब उसमें ये देखिए कि संडे कहाँ कहाँ आ रहा है, क्योंकि आप अच्छा ये संडे की जगह कोई दूसरा नाम दे देगा तो आंसर एकदम रटा रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी 2 बार आएंगे। जैसे ये देखिए संडे यहाँ भी आया और संडे यहाँ भी आया, तो इन दोनों को हमने इवेंट सेट में बना दिया, संडे मंडे और सैटरडे संडे। फिर एनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सेट में 2 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी एनी अपॉन NS 2/7। एकदम रट के जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये नॉन लीप ईयर बोलता तो 28 की फरवरी होती तब 365 डेज होते और तब रिमाइंडर 1 बचता, तो जो वो लास्ट डे 1 बचता वो या संडे होता या मंडे होता, ऐसे करके 7 डे हो सकते थे 1 तो उसमें कहीं संडे एक जगह होता था, प्रोबेबिलिटी 1/7 होती। यही आंसर 2/7 आपको तब भी मिलेगा जब कोई 30 डेज़ वाला मंथ होगा, तो 30 डेज़ को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 2 डेज़ रिमाइंडर बचेंगे, वही 2/7 उसका भी रिजल्ट मिलेगा आपको। अब चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को सेकंड एग्जांपल पे ले चलते हैं, जो इसका आज जो हमने बताया उसके फर्स्ट फार्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ a card is drawn from a deck of
shuffled playing card. Find the probability of getting a red card or an ace. या तो लाल पत्ता मिले या तो इक्का मिले, एश मिले। तो और आ गया ना, और आने के से पता चल जाता है कि ये यूनियन वाला केस लगेगा। लेकिन यहाँ दो इवेंट हैं, रेड आना हमने ए माना और एश आने की प्रोबेबिलिटी पी बी है। तो रेड कितने कार्ड्स होते हैं? 13 है ना, 13 हार्ट के होते हैं और 13 इस डायमंड के। तो 26/52 ये रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। और अगर एक पत्ता निकालें उसके एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब ए को सोचिए तो बी छोड़ दीजिए, बी के बारे में लिखिए तो ए छोड़ दीजिए इंडिपेंडेंट मान के। तो 4/12 1/13 ये एक इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी है। अब एंड की निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो रेड भी हैं और इक्का भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब रेड ऑफ एन एस। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? दो पत्ते ऐसे हैं जो रेड भी है और इक्का भी है। तो 2/52 1/26 आ गया। अब पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का मतलब है लाल पत्ता निकले या इक्का निकले, यूनियन को आप लोग या कहते हैं। तो पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले में पी ए रख दिया 1/2, पी बी 1/13 और पी सी 1/26। 2, 13 और 26 का एलसीएम ले लिया 26, 2 से डिवाइड किया 13 टाइम गया 13 1 जा 13, 13 से डिवाइड किया 2 टाइम 2 1 जा 2, 26 से गया 1 टाइम्स। तो 13 और 2 15 में 1 गया, 14/26, 2 से डिवाइड कर दिया 7/13 आंसर आ गया। तो ये पहले वाले फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आपको लगे कि ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन भी हो सकता है लेकिन यूनियन की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तब इस फार्मूले को लगाइएगा। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, इंटरसेक्शन ना होता रेड और एस में, जैसे कह देता एक क्वीन या एक किंग निकालने की, तो क्वीन और किंग में तो कोई इंटरसेक्शन होता नहीं, तो वहाँ पर ये पी ए इंटरसेक्शन भी 0 हो जाता। तब फिर पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी खाली करते वहाँ पे। अब चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 पर आते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमने सेकंड फार्मूले को अप्लाई करते हुए समझाया आपको फार्मूला। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटिंग अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री बाई 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। ए बी और सी 3 आदमी हैं। ए वाले का निशाना लग जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5, बी वाले का निशाना लग जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 और सी वाले का निशाना लग जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है क्रमशः रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसमें पहले में बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटिंग बाई ऑल ऑफ देम, सब का निशाना लग जाए। तो पहले का भी लग गया पी ए एंड दूसरे का भी लग गया पी बी एंड तीसरे का भी लग गया पी सी एंड के केस में मल्टीप्लाई हो गई तीनों प्रोबेबिलिटी। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 4/5 7 जा 35, 4/35 ये आंसर आ गया। अब इसी के और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटिंग बाई नन, किसी का ना लगे, किसी के ना लगने की, किसी के निशाना ना लगने की प्रोबेबिलिटी। तो PE2 हो जाएगा PA बार, मतलब पहले का नहीं लगा, एंड के लिए मल्टीप्लाई PB बार, दूसरे का भी नहीं लगा एंड तीसरे का भी नहीं लगा, तीनों का नहीं लगा। तो PA बार कैसे निकलेगा? 1 - PA, PB बार 1 - PB, PC बार 1 - PC। तो 1 में से 3/5, 1 में से 4/7, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 5 1 जा 5 में 3 गया 2/5, फिर 7 1 जा 7 में 4 गया 3/5, 3 1 जा 3 में 1 गया 2/5। यहाँ से भी 3 3 कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4/35, इसका आंसर आ गया। फिर इसमें थर्ड वाले में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटिंग द बर्ड। ये नहीं क्लियर किया कि किसका निशाना लगे, किसी का लगे, कम से कम एक का भी लग गया या दो का लग गया या तीनों का लग गया, लेकिन ये निश्चित नहीं किया, इसमें पूछा नहीं है कि कितने लोगों का लग जाए। तो आप इसको मान लीजिएगा कि कम से कम एक का लग गया। तो कम से कम एक के निशाने लगने का फार्मूला है PE3 प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस, जैसे PA बार PB बार और PC बार को इनटू किया तो दूसरे का आंसर आया था
किसी के नहीं लगने का, किसी के नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर देंगे तो कम से कम एक का तो लग ही जाएगा। तो हमने पी ए बार, पी बी बार, पी सी बार 4/35 जो था उसको यहाँ रख दिया, 1 में से माइनस करेंगे 35, 1 जा 35 में 4 गया, 31/35 ये आंसर आ गया। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है, इसमें कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटिंग बाई एग्जैक्टली वन ऑफ देम, किसी एक का लग जाए। तो किसी एक के लग जाने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ रहा है, किसी एक के द्वारा प्रोबेबिलिटी अगर लगने की बात हो रही है, तो उस केस में चलेंगे, तीनों साथ साथ मल्टीप्लाई होंगे। पी ए, पी बी, पी सी मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ, फिर मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ तीनों, मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ तीनों, लेकिन 2 का नहीं लगेगा और 1 का लग जाएगा। रहेंगे तीनों साथ साथ मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन उस पर 2 पे बार रहेगा और 1 पे बार नहीं रहेगा। तो पहले हो सकता है ए का लग जाए, बी और सी का ना लगे, बी और सी पे बार है, या के लिए प्लस हुआ, या के लिए प्लस हुआ, ए का ना लगे, बी का लग जाए और सी का ना लगे, पी बी है और पी ए और पी सी पर बार है, या के लिए फिर प्लस हुआ, ए का ना लगे, बी का ना लगे, सी का लग जाए। तो इस तरह से इसमें वैल्यू जब हमने रख के निकाला तो आंसर आया 40/105, जिसको 5 से डिवाइड करने पे 8/21 आया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हमने जो कवर किया है, ये 11th और 12 दोनों पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बोर्ड में इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइए, कमेंट बॉक्स में। और हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, फ़ोन कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसके और आगे 3rd पार्ट, 4th पार्ट या और टॉपिक्स में जो मैथ्स या फिज़िक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके भी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आप लोगों की सेवा में हम 24 घंटे लगे हुए हैं। किसी भी तरह से आपको ऊंचाई तक पहुंचाना है, शिखर तक पहुंचाना है, आपके लक्ष्य पर पहुंचा के तभी दम लेंगे। थैंक यू। ऑल राइट, गुड नाइट।